हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सभी लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, फाइनली एग्जाम्स की घड़ी आ चुकी है और कल आप सब लोगों का यहाँ पर एग्जाम है। ठीक है। तो अब आज ही का दिन बचा है आप लोगों के लिए। तो आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपने मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि सर बहुत ज़्यादा हम नर्वस फील कर रहे हैं, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में हम लोग जा रहे हैं और हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमको याद नहीं रह पा रहा है, तो कल के एग्ज़ाम में हम लोग कैसे अपना बेस्ट देंगे। ठीक है। तो आज इसी के मुद्दे पे मैं बात करूँगा। तो बात करते हैं यहाँ पे कि वन डे बिफोर सी एस आर नेट एग्जामिनेशंस डोंट स्टडी। देखो, सबसे पहली बात तो अब आपने जितना पढ़ लिया था दोस्तों, पूरे साल आपने पढ़ चुका है। डोंट स्टडी से मेरा मतलब है कि अब आपको यहाँ पे नया कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ओनली रिवाइज्ड है ना। केवल चीज़ों को रिवाइज कर लो, फॉर्मूले देखो और ज़्यादा लोड अपने ऊपर मत लो। ठीक है। तो और फिर आपने बताया कि आपको लो कॉन्फिडेंट आ रहा है ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। तो इसी के ऊपर आज हम यहाँ पे सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि किन किन टॉपिक से आपके अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए एक लिस्ट लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस क्या है आपका फरवरी 2022, सितंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2024, दिसंबर 2024, जून 2025 और दिसंबर 2025 में हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताए हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आपके पर पेपर आए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट है ना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट टू एग्जामिनेशंस की, जिसमें हमने जून और दिसंबर को यहाँ पे कंसिडर किया है। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के ना, अगर हम एवरेज यहाँ पे बात करते हैं तो 9 क्वेश्चंस आपके आए हैं, है ना, पार्ट बी एंड पार्ट सी को मिलाकर। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप देखेंगे कि 7 to 8 क्वेश्चंस आपके हैं। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 9 क्वेश्चंस आपके आए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप देखेंगे 8 से 9 क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक टेबल है और आप इस टेबल को अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, मतलब आपका जो आपके पास दिन बचा है उस दिन को अपना डिजाइन कीजिए। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, अब हम यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये तो आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर हमने जो हमने पढ़ रखा है वो हम लोग भूल जाते हैं, है ना, हमको याद नहीं रहता है और इसके चक्कर में आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये बिल्कुल एक जो आपका कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके साथ ये चीज़ें आपकी होती हैं। भाई देखो, हम लोग इंसान हैं तो हम लोग हर चीज़ को याद नहीं रख सकते, है ना। और हमारी ऐसी नहीं है कि हमारी कोई फोटोग्राफिक मेमोरी है कि भाई तुमने पढ़ा और छप गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको लग सकता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रह रहा है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, रियलिटी चेक दे मैं आपको दे रहा हूँ कि जब आपके सामने एग्जामिनेशन में पेपर आएगा तो हमारा जो ब्रेन है दोस्तों, इसमें एक बहुत ही अच्छा फिल्टर लगा हुआ है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तुरंत दिमाग आपके सामने उसका फॉर्मूला, उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। अभी आपके सामने कोई क्वेश्चंस नहीं है, अभी आपके सामने कोई मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपको लगता है सब कुछ आपके दिमाग के अंदर स्टोर है और आप उसको बाहर कैसे निकालेंगे। लेकिन वहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिक दिमाग आपको काम करेगा और उस बैकग्राउंड में आपकी जो मेमोरी है उसमें से फॉर्मूला निकाल के, कॉन्सेप्ट निकाल के आपके सामने रख देगा। क्योंकि अभी ये इसलिए फील हो रहा है ना, क्योंकि अभी आपके पास क्वेश्चंस नहीं है और आपने इतना सारा पढ़ लिया है, वो सब कुछ ब्रेन के अंदर है। अब आप उसको सोच रहे हो कि मैं इसको कैसे मेमोराइज करूं, कैसे करूं, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है। भाई देखो, भूलेगा तो तभी ना जब आपने पढ़ रखा होगा, इसका मतलब आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए तो आपको डर है कि आप भूल जाओगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, अब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस मत कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपने और सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उसके ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा माइंडसेट उन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लगा दोगे, तो उससे तो ये होगा कि ये वाले टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैकएंड में वो जो आपके टॉपिक्स थे जिनको आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा था उसके प्रति आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो सकती है। ठीक है। तो इससे बिल्कुल बाहर निकलें, है ना। और आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। आपने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, अगर आपने टेस्ट सीरीज लगा रखे हैं, आपने अच्छे से फॉर्मूले को रिवाइज कर रखा है, तो यकीन मानिए कि आपका यहाँ पे पेपर अच्छा ही जाएगा।
अब बात आती है कि सर टेंशन हो रहा है। भाई टेंशन होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। देखा, हर किसी को टेंशन होता है। इवन अगर मैं भी आज की डेट में पेपर देने जाऊं तो मेरे को भी टेंशन होगा। भले ही मेरे को 9 के 9 सब्जेक्ट को अच्छे से पता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट में कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कहाँ पे क्या करना है, लेकिन भाई साहब वो जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है और उसमें 3 घंटे के अंदर हमको पूरा का पूरा आउटपुट देना होता है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर सबके ऊपर आएगा, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो आपका जेआरएफ का एस्पिरेंट हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो आपका नीट का बच्चा हो, चाहे वो आपका जी का बच्चा हो, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है, लास्ट टाइम में सब पैनिक होते हैं, सब डिप्रेस्ड होते हैं, सबको एंजाइटी होती है। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, लास्ट में बस मैं इतना बोलूँगा कि ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर आप टाइम स्पेंड मत कीजिए। देखो, मैं भी आज कोई सेशन नहीं ले रहा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपका सेशन खाली यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे आऊँ और आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊँ, वो क्वेश्चन बताऊँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे व्यूज़ आएंगे और कुछ नहीं होगा भाई। मेरा वो जो एफर्ट है वो आपके लिए लाइफ में किसी तरीके का कोई यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत मील का पत्थर साबित होगा। ये दिन आपका है आज का। अब आप यहाँ पे बैठ के अगर स्क्रीन पे बैठ के आप लोगों की टीचिंग देख रहे हो, स्क्रीन पे बैठ के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो भाई तुमने अपना दिमाग कब लगाया? तुम पूरे साल स्क्रीन को देखते रहे। अब ये जो टाइम है ना तुम्हारे पास, लास्ट मोमेंट पे आप लोग क्या करो, अपने फॉर्मूले रिवाइज करो, अपने शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, अपने मेथड बनाओ, क्योंकि कल वही यूज आएगा। तुमने इतने सारे टीचरों के लेक्चर दे रखे हैं भाई, सब कुछ दिमाग में स्टोर हो गया है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपके ही नोट्स, आपका ही पढ़ा हुआ, आपका ही ट्रिक्स आपका काम आएंगी। ठीक है, तो मैं आज बोलूंगा, आज मैं बिल्कुल साफ बोलूंगा कि आप आज स्क्रीन को बंद कर दीजिए, है ना। आप कोई भी यूट्यूब चैनल आज मत देखिए। अब देखो, वो आपके ऊपर है, मेरा ये एक सजेशन है, वो आपके ऊपर है, आपको देखना, आप देखो, आपको लगता है कि नहीं मेरे को देखना ही पड़ेगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि जो आपने पूरे साल पढ़ लिया है, अब आप उसको रिवाइज कीजिए, उसको मेमोराइज कीजिए, उसके मेमोनिक्स बनाइए कि हाँ भाई मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ये करना है। कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू होती है, उनको आप बार बार याद कीजिए। आप देखिए कि भाई कैलकुलेशंस में ये वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो हाउ टू यूज, है ना, इस कैलकुलेशंस को हम कैसे यहाँ पे अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेपर लिखना है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में जितनी आपका हाथ चलेगा ना, ये जो हाथ चलेगा, ब्रेन तो चल रहा है, लेकिन हमने हैंड रिटन प्रैक्टिस छोड़ दी है, हमने यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस छोड़ दी है। तो अब आप लिखने की प्रैक्टिस चालू, नहीं तो क्या होता है ना, लेजीनेस आती है एग्जाम में कि यार मेरा पेपर कोई और सॉल्व कर देता, यार कोई और मेरे को सब्सक्राइब मिल जाता, मैं उसको लिख लेता भाई, ऐसा वाली फीलिंग आ जाती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब कब कल का एग्जाम लिख रहे हो तो भाई दिसंबर एग्जाम्स को टारगेट मत करना। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स जून के पेपर लिख रहे होते हैं और अरे यार चल ये वाला पेपर खराब हो गया, अब मैं दिसंबर का एग्जाम दूंगा। तो पहले से ही मन बना लेते हैं कि मैं दिसंबर एग्जाम दूंगा और अपना गिव अप कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये आपको नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज कि सर पेपर कहाँ से स्टार्ट करें? सर पार्ट ए करें, पार्ट बी करें, पार्ट सी करें, इट्स योर चॉइस। हर किसी स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग होती है ना। भाई मेरी स्ट्रेटेजी अलग थी, मैं पहले पार्ट सी करता था, क्योंकि पार्ट सी करने से ये होता था कि, है ना, मैं पहले 5 नंबर अपने सिक्योर कर लिए। भाई अगर मैंने पार्ट सी में 4 क्वेश्चन में कर लिए तो मेरे 20 नंबर बन गए, और उस समय माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल ये होता है, तो हम लोग सीधा पार्ट सी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब मेरे टाइम में तो ऑफलाइन आता था, तो भाई मैं सीधा पेज पलट के पार्ट सी में पहुंच जाता था। तो मैं आपसे भी बोलूंगा कि पहले पार्ट सी को सॉल्व कीजिए, फिर पार्ट बी की तरफ जाइए, और लास्ट में जो टाइम बच जाए उसमें पार्ट ए करिए। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा पार्ट ए करना शुरू कर देते हैं, और पार्ट ए में पजल मजा आता है ना, ये आपका रीजनिंग आई है, आपकी ब्लड रिलेशन आया है, आपका कैलेंडर आया है, आपकी क्लॉक आई। भाई तुम ना फिजिक्स के स्टूडेंट हो भाई, तुम लाइफ साइंस के और केमिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, है ना, कि तुम्हें मजा आ रहा है। इतने क्वेश्चन तो हवा में ऐसे ही उड़ा देते हो। ठीक है, तो मैं फिजिक्स के स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स करने वहां बैठ के 4-5 क्वेश्चन लास्ट में ना, वो देखते हैं ना कि चल हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, तो वही वाला सिस्टम है। लास्ट में जाते समय भाई चल 2 क्वेश्चन मैंने इसके कर दिए, खत्म, है ना। स्टार्टिंग में अब तुम्हारे जो 30-30 मिनट हैं उनको वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर मान लीजिए तुमने पार्ट ए अटैम्प्ट करा और तुमसे वो नहीं हुआ, तो उसका इम्पैक्ट पार्ट बी और पार्ट सी में पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, जो लोग पार्ट ए को स्टार्टिंग में करते हैं, भाई देखो हर किसी की अपना अलग स्ट्रेटेजी है, तुम पार्ट ए करो, पार्ट बी करो, पार्ट सी करो, ये तुम्हारी चॉइस है। मेरा सजेशन इतना है कि पार्ट एक में अपना टाइम वेस्ट मत करना। स्टार्टिंग में अगर आप पार्ट ए कर रहे हो कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंट आएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, भाई कुछ नहीं होगा।
दो क्वेश्चन में तुम अटक गए ना पार्ट ए के, भाई साहब लंका लग जाएगी पार्ट बी की और पार्ट सी का। ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को। तो फिर अपने हिसाब से वहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाओ, है ना। पहले पार्ट सी करो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पहले पार्ट सी कर, 4 क्वेश्चन लगाओ उसके, 20 नंबर सिक्योर करो, 4 से 5 क्वेश्चन करो। मैं तो कह रहा हूँ 6 क्वेश्चन लगाओ, 30 नंबर तुम्हारे पक्के होगा। पार्ट बी उठाओ, पार्ट बी में देखो कौन कौन सा तुम्हें आता है, क्योंकि पार्ट बी होता है किलर मशीन, खत्म, टाटा बाय बाय कर देगा तुम्हारा। पार्ट बी में तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने कि भाई तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन आता है। हाँ नहीं पार्ट उठाया, पार्ट ए उठाया और करना शुरू कर दिया, ले मैंने पहला क्वेश्चन, भाई देख आता ही नहीं आता है, बस उठा के मैं पार्ट बी आया मैं करना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। पहले आप पार्ट बी में क्वेश्चन ढूंढो कि तुम्हें कौन कौन से आते हैं, फिर उसके बाद उनको करना स्टार्ट करो। नहीं तो स्टार्ट नहीं करना मैं पार्ट ए का क्वेश्चन करूंगा फिर पार्ट बी का, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। वहां पे एग्जामिनेशन 3 घंटे मिलेंगे तुम्हें, उसके अगर तुमने 3 घंटे फिर नहीं सही से यूज किए, फिर 6 महीने की पढ़ाई करना बैठ के, फिर वही फिर से मैथमेटिकल, फिर से क्वांटम मैकेनिक्स, फिर से क्लासिकल मैकेनिक्स, कब तक पढ़ते रहोगे यार एक ही सब्जेक्ट को, कब तक पढ़ रखा तुमने हैं। तो ये चीज़ है। और सर हमको मोटिवेशन बता दो, सिंपल सा बता रहा हूँ, मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती मोटिवेशन नाम की, है ना। करना है तो करना है, लास्ट में बोल रहा हूँ, करना है तो करना है। अगर तुम्हारी शादी की एज हो रही है, शादी नहीं हुई है भाई, तो मैं सही बता रहा हूँ, पेपर को अच्छे से क्लियर कर लो, कहीं निकल जाओ, वरना घर वाले ना हाथ पीले कर देंगे तुम्हारे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि उनका भी सब्र का बांध टूट जाएगा। वो बोलेंगे कि भाई ये 2-2 मिनट बाद बोलता है कि मेरे को लास्ट टाइम दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, है ना। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें अपना करियर बनाना है तो बनाओ, ठीक है, पढ़ाई करनी है करो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है करना है, ठीक है। कोई संदीप महेश्वरी, कोई विवेक बिंद्रा, कोई नरेंद्र मोदी, कोई ये वाला क्या बोलते हैं मोटिवेशन, तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, करना है तो करना है, वरना भाई साहब लास्ट टाइम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, दिसंबर वाले एग्जाम का मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, वहाँ पे सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, पेपर का पैटर्न बदलेगा नहीं बदलेगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी चीज़ें गर्भ में हैं। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, नहीं पता होता है कि लड़का होगा लड़की होगा, कुछ नहीं पता रह सकता है भाई, इतना पता है कि चीज़ें होगी, कैसे होगी क्या होगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा नहीं पता। अब इनका जो नोटिफिकेशन आता है वो तुम्हें पता है कब आता है, अक्टूबर के समय नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या करोगे फिर नवंबर दिसंबर में, तो कौन सा तीर मार दोगे फिर से, है। तो भाई पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ती है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ बढ़ो और करो भाई, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, बस बैठ के अपने आराम से तैयारी करो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ 20 तारीख से हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए potentialji.com पे जाके विजिट करें, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ऑल दी बेस्ट है। कोई मोटिवेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, लास्ट में यही बोलूँगा, वरना भाई साहब उम्र तुम्हारी होती जा रही है ना, घर वाले लिपटा देंगे तुम्हें, ठीक है, समझ जाओ। ओके दोस्तों, बाय बाय।